हम बात कर रहे हैं संकेतों की, हम बात कर रहे हैं रेटरिक्स की, लेकिन क्या ये आज कुछ नया हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था? गौरव देखो, ये अमेरिका की कहनी और कथनी में करने में काफी अंतर होता है। बाइडेन वहां पहुंच तो गए हैं। अब एक गांव में कहावत होती है कि चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, हम तुम्हें देंगे, लेकिन यूक्रेन को उन्होंने दिया क्या? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 30% पॉपुलेशन वहां से बाहर चली गई, आधे से ज्यादा आर्मी मर गई। उसके बाद इतना आर्थिक कर्ज इनके ऊपर लग गया कि कई जनरेशन तक यूक्रेन उससे बाहर निकल नहीं पाएगा। हो सकता है यूक्रेन का कुछ लैंड बिकने की कोशिश की। आपने शुरू में कहा, दिखाया आपने कि ये रशिया के परमिशन के बाद ये अंदर गए हैं। जी। तो क्या अंदर क्या इंडिकेशन है? जनरल साहब बता रहे थे, बड़ा मुश्किल है कहना कि अमेरिका अब चाहता क्या है, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि बाकी जो नाटो के कंट्रीज हैं वो अमेरिका से पूरी तरीके से सहमत नहीं है, बिकॉज उनकी पब्लिक उन नेताओं के अगेंस्ट आ चुकी है जो यूक्रेन को सहायता दे रहे थे। कई जगह ये भी देखा गया, इन्होंने कहा कि हम लड़ाई चाहते हैं लेकिन रशिया को तबाह नहीं करना चाहते। तो ये लड़ाई भी जैसे हो रही है, ये चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, बाइडेन के कीव दौरे पर यूक्रेन का बहुत बड़ा खुलासा। यूक्रेन की मौजूदगी में रूसी मिग-31 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस था रूसी फाइटर जेट और यूक्रेन के आसमान में चक्कर लगाता दिखा रूसी फाइटर जेट। यह क्या हो रहा था? एक तरफ रशियन फेडरेशन से बात करके बाइडेन पहुंचे कीव, और उसी समय ये यूक्रेन कह रहा है कि जब बाइडेन थे कीव में उसी समय एक रूसी मिग-31 वहां पर रशियन मिसाइलों से लैस एक फाइटर जेट वहां कीव के आसमान में या यूक्रेन के आसमान में चक्कर लगा रहा था। एक फाइटर जेट यहां पर क्या कर रहा था? क्या यहां पर रूस भी कोई मैसेज दे रहा था? किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस था यहां पर यह फाइटर जेट। कर्नल शैलेंद्र, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? पहली बात, मिग-31 उड़ गया भाई। बाइडेन साहब, आपने तो कहा था कि सपने पूरे नहीं होंगे रशिया के। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बड़े अच्छे बताता हूं। मैसेज क्या किया है इस विजिट ने कि वॉर बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये कहीं नहीं बोला गया कि वॉर रोकनी चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा कि वो वॉक कर रहे हैं और उनकी कॉन्वॉय चली आ रही है। किसके ऊपर चल रही है? 7,000 यूक्रेनियन जो मरे हैं, आप उनकी लाशों के ऊपर से चल रहे हैं इस समय। आप पीस की बात नहीं कर रहे, शांति की बात नहीं कर रहे, लड़ाई को रोकने की बात नहीं कर रहे। आपने बोला, बहुत बढ़िया बात, ज़ेलेंस्की ने कहा कि कॉन्फिडेंस ऑफ द सपोर्ट ऑफ यूएस। किस बात का सपोर्ट? किस बात का सपोर्ट? मैं ये जानना चाहता हूं। 1 साल बाद अब तुम्हें याद आ रही है सपोर्ट? आप वही ज़ेलेंस्की हो जो यूएस और नेटो के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे।